तो गाइस आज मैं एक न्यू मानवा को स्टार्ट करने के लिए जा रहा हूँ और जो ये मानवा है ये बहुत ही अच्छी मानवा होने वाली है, क्योंकि मुझे एक भाई का कमेंट आया था और उसने मुझे कहा था कि मैं कोई ऐसी मानवा को एक्सप्लेन करूँ जिसमें कि जो मेन कैरेक्टर हो वो बहुत ही ज़्यादा ओवर पावर्ड हो। तो इसीलिए उस भाई के कहने पर मैंने इस मानवा को ढूंढा है और इस मानवा को मैंने काफ़ी ज़्यादा चेक किया है। इसको किसी ने भी एक्सप्लेन नहीं किया, बस इसके किसी ने एक या किसी ने दो ही एपिसोडों को एक्सप्लेन किया हुआ है। और इस सीरीज का जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो ओवर पावर्ड नहीं है, बल्कि वो ओवर पावर्ड से भी ऊपर है। वो इतना ज़्यादा पावरफुल होने वाला है कि आपने आज तक किसी भी मानवा के अंदर इतना पावरफुल मेन कैरेक्टर नहीं देखा होगा। तो चलो फिर अब अपने एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हमें बताया जाता है कि जो वेस्ट स्टेरे स्काई है उसके अंदर काउंटलेस वर्ड है और इससे अलग इस स्टेरे स्काई के अंदर काउंटलेस गॉड है जो कि इन हजारों वर्ल्डों के अंदर पैदा हुए हैं। और अगर इन गॉड्स की पावर की जाए तो वो इतनी ज़्यादा है कि ये सन को भी खा सकते हैं और उसी के साथ में जो स्टार है उन्हें भी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। और इन गॉड्स को किसी की लाइफ या डेथ से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इनकी पावर इतनी ज़्यादा है कि ये करोड़ों या अरबों खरबों लोगों को भी कुछ ही पल में ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन इतने पावरफुल गॉड्स होने के कारण जो हेवन था उसे फ़ायदा होना चाहिए था, लेकिन इसका उल्टा हुआ और हेवन को इतने पावरफुल गॉड्स होने के बाद भी कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि जो गॉड्स थे वो आपस में गॉड्स के साथ फाइट करने लगे और जो वर्ल्ड थे वो आपस में दूसरे वर्ल्ड के साथ फाइट करने लगे। और ये फाइट इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि जो हेवन था वो भी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय होने की कगार पर आ गया और जितने भी वर्ल्ड थे वे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गए। इतने वर्ल्ड डिस्ट्रॉय हुए कि उनके बारे में कल्पना भी नहीं की जा सकती। और उसी के साथ में जो वहाँ पर ह्यूमन रहा करते थे उन्हें इस तरह से मिटा दिया गया जैसे कि वे कभी पैदा ही ना हुए हो। लेकिन एक दिन इस डिस्ट्रॉय हो चुके वर्ल्ड के अंदर एक बहुत ही पावरफुल चीज़ को काफ़ी सारे गॉडों ने एक साथ मिलकर बनाया, क्योंकि वे चाहते थे कि जो ये टाइमलाइन है जो कि पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुकी है इसे दोबारा से ठीक किया जा सके, जिसका नाम था सेज मास्टर सिस्टम। और इसे हेवन के द्वारा पैदा किया गया था और इसे ये मिशन दिया गया था कि इसे एक ऐसी टाइमलाइन बनानी होगी जिसके अंदर की सभी लोग खुशी से रह सके, कोई भी गॉड्स के बीच में वॉर ना हो। क्योंकि इसके लिए भी अभी एक और प्रॉब्लम थी, जो सिस्टम था उसे अपने लिए एक पावरफुल और अच्छे होस्ट को ढूंढना होगा, क्योंकि अगर वो बेकार या फिर किसी बुरे होस्ट को ढूंढ लेता है तो वो टाइमलाइन को सही करने की बजाय उसे पूरी तरह से दोबारा डिस्ट्रॉय कर देगा। इसीलिए जो सिस्टम था वो अलग अलग टाइमलाइन के अंदर जाने लगा ताकि वो अपने लिए एक सूटेबल होस्ट को ढूंढ सके। लेकिन उसकी इतनी मेहनत के बाद भी उसे कोई भी पावरफुल या अच्छा होस्ट नहीं मिल पा रहा था। और राइटर के इतना बोलते के साथ ही अब हम उस सिस्टम को देखते हैं जो कि इधर उधर टाइमलाइन के अंदर घूम रहा होता है। और वो टाइमलाइन के अंदर घूमते हुए बोलता है कि आखिर मैं किसी सूटेबल कैंडिडेट को क्यों नहीं ढूंढ पा रहा। इतने साल बीत चुके हैं लेकिन अभी तक भी मैं किसी सूटेबल कैंडिडेट को नहीं ढूंढ पाया। पूरे 10,000 साल बीत गए लेकिन अभी भी मुझे कोई ऐसा होस्ट नहीं मिला जो कि मेरी मदद कर सके, जिससे कि मैं टाइमलाइन को फिक्स करा सकूं। और वो इतना बोल ही रही होती है लेकिन तभी जो सिस्टम की रिंग होती है वो बजना स्टार्ट हो जाती है, जो देखकर अब जो सिस्टम होती है वो अपनी डिस्प्ले को ओपन करते हुए बोलती है कि आखिर सिस्टम को क्या हुआ। और वो जैसे ही अपनी डिस्प्ले को ओपन करती है उस पर ऊपर लिखा हुआ आता है कि जो कैंडिडेट है उसे फाउंड कर लिया गया है। जो सुनते के साथ ही अब जो सिस्टम होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और वो खुश होते हुए बोलती है कि फाइनली 10,000 साल के बाद मुझे एक कैंडिडेट मिल गया जिसके साथ में अब मैं बॉन्ड बना पाऊंगी। और इतना बोलते के साथ ही अब जो वो सिस्टम होती है वो फुल स्पीड में वहाँ से जाने लगती है और वो फुल स्पीड में वहाँ से जाते हुए बोलती है कि मेरे कैंडिडेट फाइल मेरा इंतज़ार करो, मैं बहुत ही जल्द तुम्हारे पास में आ रही हूँ। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर की जो सिस्टम होती है वो अपनी जगह पर आ चुकी होती है। और उस जगह को देखते हुए वो बोलती है कि ये आखिर किस तरह की जगह है, यहाँ पर तो 1000 से भी ज़्यादा वर्ल्ड है, क्या सच में जो होस्ट है वो इस तरह की जगह पर रहता है। और सिस्टम के इतना बोलते के साथ ही अब हम एक पर्सन को देखते हैं जो कि स्पेस के अंदर बैठा हुआ कल्टीवेशन कर रहा होता है, जिसे देखकर अब जो सिस्टम होती है वो बोलती है कि क्या यही जो पर्सन है वो मेरा होस्ट है। और इतना बोलकर अब जो सिस्टम होती है वो हंसना शुरू कर देती है और वो हंसते हुए बोलती है कि ये तो एक ह्यूमन है लेकिन देखने में ये इतना पावरफुल भी नहीं लग रहा, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं अगर ये कमज़ोर है तो इसके ऊपर अच्छे से कंट्रोल कर पाऊंगी। और इतना बोलकर अब जो सिस्टम होती है वो उस पर्सन की तरफ जाने लगती है और वो उस पर्सन की तरफ जाते हुए बोलती है कि चलो तो कॉन्टैक्ट को कंप्लीट करने का टाइम आ चुका है। और इतना बोलते के साथ ही अब जो वो सिस्टम होती है वो उस पर्सन के साथ में मर्ज हो जाती है और वो उस पर्सन के साथ में मर्ज होते हुए उससे बोलती है कि मैं मानती हूँ कि तुम अभी पावरफुल नहीं हो, लेकिन तुम्हें टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मेरी मदद से मैं तुम्हें काफ़ी पावरफुल बना दूंगी। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो वो पर्सन होता है उसके पास में नोटिफिकेशन आता है जो कि उस पर्सन को बताता है कि जो सेज मास्टर सिस्टम है उसने तुम्हारे साथ में फाइनली सक्सेसफुली कॉन्ट्रैक्ट बना लिया है और अब तुम सेज मास्टर सिस्टम 1.0 वर्जन के होस्ट बन चुके हो। जो सुनते के साथ ही अब वो पर्सन भी अपनी आंखों को खोल लेता है और वो अपनी आंखों को खोलते हुए बोलता है कि सिस्टम आखिर ये क्या है।
और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो सिस्टम होती है वो बाहर आ जाती है और वो बाहर आते हुए उस पर्सन से बोलती है कि तुम इस वर्ल्ड के बहुत ज़्यादा लकी पर्सन हो क्योंकि तुम्हारे मेरे द्वारा चूज़ किया गया है क्योंकि मैं सेज मास्टर सिस्टम हूँ जो कि इस वर्ल्ड का सबसे पावरफुल चीज़ है। और आज से तुम मेरे होस्ट बन चुके हो तो इसीलिए अब तुम्हें टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि अब तुम ज़्यादा दिनों तक कमज़ोर नहीं रहोगे। मैं तुम्हें इस वर्ल्ड का सबसे पावरफुल पर्सन बना दूंगी, बस तुम्हें मेरे लिए कुछ काम करने होंगे और उन काम को करने के बदले में तुम्हें पावर दूंगी जिससे कि तुम इस वर्ल्ड के सबसे पावरफुल पर्सन बन पाओगे, जिसके बाद तुम्हें कोई भी बुली नहीं कर पाएगा। और वो सिस्टम इतना बोल ही रही होती है लेकिन तभी उसके पास में दोबारा से नोटिफिकेशन आने लगती है और जैसे ही सिस्टम इस बार की अपनी नोटिफिकेशन को देखती है उस सिस्टम की तो हालत ही ख़राब होना शुरू हो जाती है। जिसके बाद अब हम उस पर्सन को देखते हैं जो कि एकदम से अपने रूप को बदलना शुरू कर देता है और हम देखते हैं कि वो एकदम से बहुत ही खतरनाक और पावरफुल भी लग रहा होता है। और अब जो वो पर्सन होता है वो सिस्टम के पास में आते हुए उसे बोलता है कि अच्छा तो तुम सेज मास्टर सिस्टम हो जिसे कि हेवन के द्वारा बनाया गया है, क्या मैं सही कह रहा हूँ? जो सुनकर अब जो सिस्टम होती है वो घबराते हुए उससे बोलती है कि हाँ मैं वही हूँ, लेकिन तुम कौन हो? और इतना बोलकर वो अपने मन में सोचती है कि आखिर ये पर्सन है कौन और इसका ओरिजिन क्या है। और इतना बोलकर जैसे ही सिस्टम उसकी प्रोफाइल को खोलती है वो बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाती है, जहाँ पर कि अब हमें इस पर्सन के बारे में बताया जाता है कि इसका नाम चैन है जो कि एक ह्यूमन है और इसके टाइटल की बात की जाए तो ये एक टोइस्ट है। और वहीं अगर इसकी आइडेंटिटी की बात की जाए तो यह हेवन और वर्ल्ड के अंदर सबसे पावरफुल पर्सन है और अगर इसके रियलम की बात की जाए तो वो अनप्रेडिक्टेबल है जिसे कि प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता। जो सुनते के साथ ही तो अब जो सिस्टम होती है उसकी हालत ही ख़राब होना स्टार्ट हो जाती है और वो घबराते हुए बोलती है कि क्या ये एक टोइस्ट है? और इतना बोलते के साथ ही अब जो सिस्टम होती है वो ज़मीन पर बैठकर रोना शुरू कर देती है और वो रोते हुए बोलती है कि ये तो एक टोइस्ट निकला, मैं इतनी ज़्यादा अनलकी कैसे हो सकती हूँ कि मैंने इतने सालों के बाद किसी पर्सन को ढूंढा और वो एक टोइस्ट निकल गया। जो टोइस्ट टाइटल होता है वो इस पूरे यूनिवर्स के अंदर जो सबसे पावरफुल पर्सन होता है उसे दिया जाता है, लेकिन आखिर ये हिडन टाइटल इस पर्सन के पास में कैसे आ गया? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये पर्सन सच में ही एक टोइस्ट है? ये तो मेरे साथ में एक बुली करने जैसा हो गया, आखिर मेरी किस्मत इतनी ख़राब कैसे हो सकती है? और वो ये बोल ही रही होती है तभी जो चैन ये होता है वो सिस्टम को खोलने लगता है, जहाँ पर कि अब जो सिस्टम होता है वो चैन ही को बताता है कि तुम फाइनली सिस्टम के होस्ट बन चुके हो, अब तुम्हें 10,000 साल पहले पास्ट में जाना होगा, जहाँ पर कि जो सिस्टम है वो तुम्हें गाइड करेगा और तुम्हें वहाँ पर जाने के बाद एक सेज मास्टर बनना होगा जो कि वहाँ पर जितने भी गॉड है उन सभी को हेवन को जीतना और उसे कॉन्कर करना सिखाओगे ताकि जितना भी ये बेकार हो चुका वर्ल्ड है इसे तुम दोबारा से सही कर सको। और वहाँ पर जिन जिन लोगों को तुम्हें अपना डिसाइपल बनाना है उन सभी की लिस्ट तुम्हें यहाँ पर दी जाएगी, तो अगर तुम उस लिस्ट को पढ़ना चाहते हो तो तुम नीचे क्लिक कर सकते हो। और चैनी उस सब चीज़ को पढ़ ही रहा होता है तभी जो सिस्टम होती है वो चैनी से बोलती है कि मास्टर टोइस्ट मैं जानती हूँ कि मैंने यहाँ पर आपको डिस्टर्ब कर दिया, इसीलिए प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, आप अपना आप आराम से यहाँ पर सोते रहिए, मैं यहाँ से जा रही हूँ। जो सुनते के साथ ही जो चैन ये होता है वो उसे रोकते हुए उसे बोलता है कि तुम कहाँ पर जा रही हो, चुपचाप वहीं पर ही बैठ जाओ। जो सुनते के साथ ही अब जो बेचारी सिस्टम होती है उसके पास में कोई भी दूसरा रास्ता नहीं होता और वो डर कर वहीं पर ही रुक जाती है। जिसके बाद अब जो चैन ये होता है वो वहाँ पर जितने भी गॉड होते हैं उन सभी की लिस्टों को खोलने लगता है, जहाँ पर कि अब वो उन सभी गॉडों को देखते हुए बोलता है कि पता नहीं क्यों लेकिन यहाँ पर ये जितने भी पर्सन है ये सभी मुझे बहुत ही ज़्यादा फैमिलियर लग रहे हैं। और चैन ये कि इतना बोलते ही हम सिस्टम की हालत को देखते हैं जो कि बेचारी बहुत ही ज़्यादा बुरी हालत में होती है और वो बोलती है कि ना तो मैं इस पर्सन को हरा सकती हूँ और ना ही मैं इससे बचकर भाग सकती हूँ, आखिर मैं करूँ तो करूँ क्या? और वो ये सोच ही रही होती है लेकिन तभी जो चैन ये होता है वो वहाँ पर लगे हुए घोड़ों की लिस्ट को पढ़ने लगता है और वो उन्हें पढ़ते हुए बोलता है कि इनमें से एक तो ह्यूमन एम्परर है जिसका नाम की जी किन फैन है और वहीं दूसरी डीमन एंसिस्टर है जिसका नाम की सू चैन किंग है। तो इसका मतलब यहाँ पर जितने भी ये लिस्ट बनी हुई है इन सभी के अंदर पावरफुल और बहुत ही फेमस गॉड है। लगता है कि अब फाइनली मुझे कहने के लिए एक अच्छा काम मिल गया है क्योंकि पिछले 10,000 सालों से इतने गॉड्स को मार देने के बाद मैं भी बहुत ही ज़्यादा बोर हो चुका था। और चैनी अपने मन में सोच ही रहा होता है तभी जो सिस्टम होती है वो रोते हुए चैनी से बोलती है कि टोइस्ट मास्टर मैं जानती हूँ कि आप बहुत पावरफुल हो और मैं आपसे बचकर नहीं भाग सकती, तो इसीलिए प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं यहाँ पर आपको ऑफेंड नहीं करना चाहती थी। जो सुनकर जो चैन ये होता है वो उसकी तरफ देखकर गुस्से में उससे बोलता है कि वैसे तो मैं तुमसे थोड़ा नाराज़ हूँ क्योंकि बिना तुमने मेरी मर्जी के मेरे साथ में आकर बॉन्ड बना लिया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे सिस्टम की ज़रूरत नहीं है। और चैन ये कि अब इस बात को सुनकर जो सिस्टम होती है वो भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाती है और उसे कुछ भी समझ में नहीं आता और वो कंफ्यूज होते हुए बोलती है कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है, मुझे तो ये सिचुएशन समझ में ही नहीं आ रही।
और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो चैन ये होता है वहाँ पर अपनी पावर का यूज करते हुए उस सिस्टम से बोलता है कि देखो मैं नहीं जानता कि मेरे बीच में और उन लोगों के बीच में क्या रिलेशनशिप बनेगा जब मैं पास्ट में जाकर उन सभी गॉड्स को एक्सेप्ट करूँगा, लेकिन सच बताऊँ तो मैं भी इस वर्ल्ड को दोबारा से प्रिपेयर करना चाहता हूँ ताकि मैं एक बेहतर और अच्छी टाइमलाइन को बना सकूं। लेकिन मेरे साथ भी प्रॉब्लम यही थी कि मैं पास्ट में नहीं जा सकता था, लेकिन चूंकि फाइनली अब तुम मेरे पास में आ चुकी हो तो तुम्हारी मदद से मैं पास्ट में 10,000 साल पहले जा सकता हूँ। तो चलो फिर अब दोनों चलकर जो टाइमलाइन है दूसरे दोबारा से रिपेयर करते हैं। और इतना बोलते के साथ ही अब जो चैन यही होता है वो वहाँ पर जो वॉइड होता है उसे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है। जो देखकर तो अब जो सिस्टम होती है उसे कुछ भी समझ में नहीं आता और वो शौक होते हुए बोलती है कि मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा कि इस वर्ल्ड का जो सबसे पावरफुल गॉड है वो यहाँ पर मेरा होस्ट बन गया है। जो सुनते के साथ ही अब जो चैन ये होता है वो भी मुस्कुराते हुए उससे बोलता है कि तुम्हें ज़्यादा सरप्राइज होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं तुम्हारा होस्ट बन चुका हूँ। तो चलो अब जल्दी से मुझे लेकर चलो क्योंकि मैं भी इस टाइम लाइन को दोबारा से सही करना चाहता हूँ। जो सुनते के साथ ही अब जो सिस्टम होती है वो भी काफ़ी खुश हो जाती है और वो खुश होते हुए बोलती है कि चलो तो फिर वहाँ पर चलते हैं। और चैन ये कि इतना बोलते के साथ ही अब हमारा जो व्यू होता है वो ह्यूमन एम्परर वर्ल्ड के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि हम एक लड़की को देखते हैं जो कि भागते हुए वहाँ पर जा रही होती है। और अब हमें इस लड़की के बारे में बताया जाता है कि ये जुआन यान डायनेस्टी की 9th प्रिंसेस है और अगर इसके नाम की बात की जाए तो इसका नाम किन फैन है। और हम देखते हैं कि जो किन फैन होती है उसकी वहाँ पर भागते हुए काफ़ी हालत ख़राब हो चुकी होती है। तभी जो उसकी दो सर्वेंट होती है वो आकर उसे पकड़ते हुए उसे बोलती है कि और हाइनेस बस थोड़ी देर और इंतज़ार करती रहिए, जैसे ही हम इस माउंटेन से बाहर निकल जाएंगे उसके बाद आप सेफ हो जाओगी। जो सुनकर जो किन फैन होती है वो भी उन दोनों से बोलती है कि ठीक है मैं कुछ देर और होल्ड कर रख सकती हूँ, हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। और वो इतना बोल ही रही होती है लेकिन तभी हम देखते हैं कि एक तीर उन लोगों की तरफ आने लगता है, जिससे कि जो किन फैन की सर्वेंट होती है वो अटैक कर उस तीर से बचा लेती है। और वो किन फैन से बोलती है कि और हाइनेस केयरफुल हो जाइए क्योंकि जो हमारे दुश्मन है वो यहाँ पर आ चुके हैं, लेकिन ये इतनी जल्दी यहाँ पर कैसे आ गए क्योंकि हम तो बहुत तेज़ी में निकले थे। और उनके इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि वहाँ पर कुछ शैडो गार्ड आ जाते हैं जो कि वहाँ पर आने के बाद किन फैन से बोलते हैं कि 9th प्रिंसेस मानना पड़ेगा कि आपकी जो कल्टीवेशन है वो डिस्ट्रॉय हो चुकी है, उसी के साथ में आपके मेरिडियन भी डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। और इन सब चीज़ों से अलग आपकी बॉडी के अंदर एक बहुत ही खतरनाक पॉइजन है, लेकिन इतना कुछ होने के बाद भी आप पिछले 3 दिनों से हम लोगों से बचकर भाग रही हो। मानना पड़ेगा जितना हमने आपके बारे में सोचा था आप उससे भी ज़्यादा बहादुर हो, लेकिन अब इस चीज़ का कोई भी फ़ायदा नहीं है। तुमने जितनी भी मेहनत की है वो सब बेकार होने वाली है क्योंकि फाइनली अब तुम हमारे हाथ में आ चुकी हो और अब यहाँ से तुम्हारे बचकर निकलना बिल्कुल नामुमकिन है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम चैन ई को देखते हैं जो कि टाइम पोर्टल से बहुत ही स्पीड में उसकी तरफ ही आ रहा होता है, जहाँ पर की जो सिस्टम होती है वो उससे बोलती है कि जल्दी से चलिए क्योंकि जो आपकी डिसाइपल है उसकी लाइफ खतरे में है। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि जो उस माउंटेन के ऊपर वॉइड होता है उसके अंदर एक गेट बनने लगता है, जिससे कि अब हम देखते हैं कि जो चैन ये होता है वो सिस्टम के साथ में वहाँ पर आ चुका होता है, जहाँ पर की जो सिस्टम होती है वो सीधे आकर ज़मीन पर गिरती है। और उसकी ऐसी हालत को देखकर जो चैन यही होता है वो उसे बोलता है कि तुम्हारी हालत काफ़ी ख़राब है, लेकिन मुझे एक चीज़ बताओ कि जब तुम टाइम एंड स्पेस के अंदर इंटर कर सकती हो तो क्या तुम मेरी बॉडी के अंदर इंटर नहीं कर सकती। जो सुनकर सिस्टम घबराते हुए बोलती है कि नहीं नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकती। जो सुनते के साथ ही अब जो चैन ये होता है वो उसके सर को पकड़कर उसे अपनी बॉडी के अंदर घुसाने लगता है, जो देखकर सिस्टम शर्माते हुए बोलती है कि मास्टर ये तुम क्या कर रहे हो। लेकिन जो चैन ये होता है वो उसकी बात का बिल्कुल भी जवाब नहीं देता और वो उसे अपनी बॉडी के अंदर डाल लेता है। और उसे अब अपनी बॉडी के अंदर डाल लेने के बाद जो चैन ये होता है वो इधर उधर देखने लगता है और वो इधर उधर देखते हुए बोलता है कि ह्यूमन एम्पायर वर्ल्ड अभी भी वैसा का वैसा ही है जैसा कि ये 1 लाख साल पहले हुआ करता था। लास्ट टाइम मैं यहाँ पर 1 लाख साल पहले आया था, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि 1 लाख साल बाद भी ये जगह ऐसी की ऐसी ही होगी। और इतना बोलकर अब जो चैन ये होता है वो अपने सिस्टम को खोल लेता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि उसके सिस्टम के सामने जो किन फैन होती है उसकी डिस्प्ले आ जाती है, जिसे देखकर जो चैन ये होता है वो बोलता है कि अच्छा तो यहाँ पर आने के बाद मेरी पहली अप्रेंटिस ये बनने वाली है, तो चलो देखते हैं कि ये चीज़ कितनी इंटरेस्टिंग रहती है। और इतना बोलकर अब जो चैन ये होता है वो सिस्टम से बोलता है कि मुझे ये बताओ कि किन फैन कहाँ पर है। जो सुनकर सिस्टम उसको बताती है कि मुझे लगता है कि हम जल्दी ही उससे मिल जाएंगे। जो सुनकर चैन ये उससे बोलता है कि तुम्हें लगता है। जो सुनकर अब जो सिस्टम होती है वो चैन यू को हंसते हुए बताती है कि मास्टर अभी जो मेरा वर्जन है वो 1.0 है, तो इसीलिए मेरे पास अभी ज़्यादा फंक्शन अनलॉक नहीं हुए, लेकिन जैसे जैसे मेरा जो वर्जन है वो अपग्रेड होता जाएगा उसके बाद मेरे नए नए फंक्शन भी अनलॉक होते जाएंगे। लेकिन अभी के टाइम की अगर बात की जाए तो मैं केवल होस्ट की दूर की लोकेशन का पता लगा सकती हूँ, लेकिन होस्ट की जो बिल्कुल एग्जैक्ट लोकेशन है उसके बारे में पता नहीं लगा सकती। जो सुनकर अब जो चैन ये होता है वो भी आगे की तरफ बढ़ने लगता है और वो आगे की तरफ बढ़ते हुए बोलता है कि मैं उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी को महसूस कर पा रहा हूँ, लेकिन उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी काफ़ी ज़्यादा वीक है, तो चलो चलकर उसे चेक करते हैं। जिसके बाद अब हमारा जो व्यू होता है वो शैडो गार्ड के ऊपर आ जाता है, जो कि किन फैन के दोनों गार्डों से बोलता है कि हम 12 लोगों को तुम दोनों इतनी देर से रोके जा रही हो, मानना पड़ेगा तुम काफ़ी अच्छी हो।
लेकिन ये कितने दुख की बात है कि तुम्हारे जैसी दो लॉयल गार्ड आज अपने हाईनेस के साथ में ही यहाँ पर ख़त्म हो जाएगी। तो इसीलिए मैं यहाँ पर तुम्हें एक ऑफ़र देना चाहता हूँ कि तुम चुपचाप किन फैन को मेरे हवाले कर दो, क्योंकि तुम इसके लिए यहाँ पर अपनी जान देकर कुछ भी नहीं पा पाओगी। तुम्हारे लिए सही यही रहेगा कि तुम अपनी आगे की प्रैक्टिस के ऊपर ध्यान दो और इसे यहाँ पर मेरे लिए छोड़ दो। और उस शैडो गार्ड की बातों को सुनकर जो किन फैन होती है वो अपने दोनों गार्ड से बोलती है कि तुम दोनों यहाँ से निकल जाओ, क्योंकि मेरे लिए तुम दोनों को यहाँ पर अपनी जान देने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वैसे भी मैं यहाँ पर नहीं बचने वाली। जो सुनते के साथ ही अब जो वो शैडो गार्ड होता है वो जोर जोर से हंसने लगता है। वो हंसते हुए बोलता है कि लगता है कि और आइनस के जो दोनों गार्ड है वो कुछ ज़्यादा ही लॉयल है, वो इसे छोड़कर यहाँ से नहीं जाना चाहते। तो चलो कोई बात नहीं है, मैं उन्हें भी उसी के साथ में भेज दूंगा। और इतना बोलकर अब जो वो शैडो गार्ड होता है वो चिल्लाते हुए अपने लोगों से बोलता है कि चलो चलकर इन्हें ख़त्म करते हैं। इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वे सभी लोग उन तीनों के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगते हैं, जिसे देखकर वे तीनों भी काफ़ी ज़्यादा घबरा रही होती है, क्योंकि उन्हें लगता है कि वे अब यहाँ पर नहीं बच पाएगी। जो देखकर अब जो किन फैन होती है वो भी उदास होते हुए बोलती है कि लगता है कि हम आज यहाँ पर मरने वाले हैं। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि हम लोगों का अंत ऐसा होगा। और किन फैन के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि आसमान में एक लाइट चमकने लगती है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि कोई पर्सन बहुत ही फुल स्पीड में उन लोगों की तरफ आ रहा होता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो जो पर्सन होता है वो सीधे आकर वहाँ पर लैंड करता है, जिसका वहाँ पर काफ़ी बड़ा धमाका भी होता है। और अब सभी लोग बहुत ही शौक होकर उसकी तरफ देखने लगते हैं। और वो जो शैडो गार्ड होते हैं वो शौक होकर चिल्लाते हुए बोलते हैं कि आखिर अब तुम कौन हो। और अब हमें पता लगता है कि ये पर्सन कोई और नहीं बल्कि चैन ही है। और जो चैन ही होता है वो अब किन फैन को देखते हुए बोलता है कि चलो फाइनली मैंने तुम्हें यहाँ पर ढूंढ लिया। जो सुनकर अब जो वो शैडो गार्ड होता है वो चैनी के ऊपर चिल्लाते हुए उसे बोलता है कि मैं नहीं जानता कि तुम आखिर कौन हो, लेकिन मैं तुम्हें एडवाइस देना चाहूंगा कि चुपचाप यहाँ से निकल जाओ, हमारे मैटर के अंदर घुसने की कोई भी जरूरत नहीं है। जो सुनकर चैनी गुस्से में उसकी तरफ देखते हुए बोलता है कि तुम बहुत ज़्यादा शोर कर रहे हो। और चैनी को ऐसे गुस्से में देखते के साथ ही जो सिस्टम होता है वो चैनी से बोलता है कि मास्टर मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि आपकी जो पावर है वो बहुत ज़्यादा है, तो प्लीज़ इसीलिए यहाँ पर ज़्यादा गुस्सा मत करना, नहीं तो ये वर्ल्ड आपकी पावर को नहीं झेल पाएगा। जो सुनते के साथ ही अब जो चैनी होता है वो ज़मीन से किसी पत्थर को उठाते हुए बोलता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं इस बारे में जानता हूँ। जो देखते के साथ ही अब जो वे शैडो गार्ड होते हैं उन्हें भी चैनी के ऊपर काफ़ी गुस्सा आ जाता है। और वो गुस्से में बोलते हैं कि ये यहाँ से बचकर नहीं जाना चाहिए, पहले इसे ही ख़त्म करो। जो सुनते के साथ ही जो चैनी होता है वो भी उस पत्थर को उनकी तरफ फेंकने के लिए तैयार हो जाता है। और हम देखते हैं कि चैनी की बॉडी के अंदर से बहुत ही पावरफुल ऑरा निकल रहा होता है। और अब जो चैनी होता है वो उस पत्थर को उन लोगों की तरफ शूट कर देता है। जो देखकर तो उन लोगों की हालत ही ख़राब हो जाती है और उन्हें समझ में ही नहीं आता कि वे क्या करें। लेकिन उनके कुछ कर पाने से पहले ही हम देखते हैं कि जो चैनी का वो पत्थर होता है वो उन सभी से जाकर टकराता है। और हम देखते हैं कि वो अटैक इतना पावरफुल होता है कि वो उन सभी के वहाँ से नामो निशान को भी मिटा देता है। और अब वहाँ पर केवल एक काफ़ी बड़ा गड्ढा होकर रह जाता है। जो देखकर जोकिन फैन और उसके दोनों गार्ड होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा शौक हो जाते हैं। और अब जोकिन फैन होती है वो बेहोश होने लगती है और वो बेहोश होते हुए बोलती है कि ये पर्सन बहुत पावरफुल है। और इतना बोलते बोलते ही जोकिन फैन होती है वो वहीं पर ही बेहोश हो जाती है। जो देखकर उसकी दोनों गार्ड थोड़ा घबराते हुए बोलती है कि और हाइनेस आप ठीक तो हो ना। जो सुनते ही अब जो चैनी होता है वो भी उनके पास में आने लगता है। जो देखकर जोकिन फैन की गार्ड होती है वो उसका शुक्रिया अदा करते हुए उसे बोलती है कि टोइस्ट मास्टर आपका बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर हमारी जान बचाने के लिए। मैं लिंगफी हूँ जो कि कॉन्किनबाइन है जुआन यून डायनेस्टी की, लेकिन मैं ये नहीं जानती कि आप आखिर कौन हो। लेकिन जो चैनी होता है वो उस लड़की की बात का जवाब ना देते हुए जो किन फैन होती है उसे देखते हुए सिस्टम से बोलता है कि सिस्टम एक बार कंफर्म करो कि क्या ये वही लड़की है जिसे कि मैं ढूंढने के लिए यहाँ पर आया हूँ। जो सुनकर सिस्टम खुश होते हुए बताती है कि मास्टर आइडेंटिटी कंफर्म हो चुकी है, ये किन फैन ही है। जो सुनकर अब जो चैनी होता है वो किन फैन को अपनी गोद में उठाने लगता है। जो देखकर जो उसकी गार्ड होती है वो चैनी से बोलती है कि मास्टर आप ये क्या कर रहे हो। जो सुनकर जो चैनी होता है वो उस लड़की की तरफ देखते हुए उससे बोलता है कि मैं किन फैन को यहाँ से लेकर जा रहा हूँ। और अब चैनी के अपनी तरफ देखता हुआ देखकर जो वो लड़की होती है वो इतनी ज़्यादा घबरा जाती है कि वो अपनी बॉडी को भी नहीं हिला पाती है। और वो अपने मन में सोचती है कि ये पर्सन आखिर है कौन, मैं तो इसके देखने से ही यहाँ पर इतनी डर गई हूँ। और इतना सोचकर अब जो वो लड़की होती है वो घबराते हुए चैनी से बताती है कि प्लीज़ आप इसे लेकर मत जाइए, क्योंकि इसे एक बहुत ही खतरनाक पॉइजन दिया गया है। अगर इसे टाइम से ट्रीटमेंट नहीं दिया गया तो ये मर जाएगी। लेकिन चैनी उसकी बात का कोई भी जवाब ना देते हुए किन फैन को लेकर वहाँ से चला जाता है। और अब उनके वहाँ से चले जाने के बाद जो वे दोनों लड़कियाँ होती है वे ज़मीन पर बैठ जाती है, क्योंकि वे अब कुछ भी नहीं कर सकती थी। और वे आसमान की तरफ देखते हुए बोलती है कि आखिर ये पावरफुल पर्सन कौन था, इसने केवल एक ही अटैक में यहाँ पर इतना बड़ा ब्लास्ट कर दिया। हमें जल्द से जल्द रॉयल हाइनेस के पास में जाना होगा और उन्हें जाके इस मैटर के बारे में रिपोर्ट करनी होगी, क्योंकि मुझे लगता है कि जो नाइन्थ प्रिंसेस है उनकी लाइफ खतरे में हो सकती है।
और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हमारा जो व्यू होता है वो किन फैन के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि अब जो सिस्टम होती है वो चैनी को बताती है कि ये रॉयल प्रिंसेस है और अगर इसके मेरिडियन की बात की जाए तो वे डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। उसी के साथ में इसकी बॉडी के अंदर पॉइजन भी डाला हुआ है, लेकिन चूंकि अब मास्टर यहाँ पर आ चुके हैं तो इसे अब मुझे नहीं लगता ये कुछ भी होने वाला है। अब मास्टर मुझे लगता है कि आप इसे इस वर्ल्ड की सबसे पावरफुल पर्सन बना दोगे। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो चैन ये होता है वो फुल स्पीड में लेकर उसे वहाँ से निकल जाता है, जहाँ पर कि अब जो सिस्टम होती है वो बोलती है कि अब से एक न्यू चैप्टर स्टार्ट होने वाला है। जिसके बाद अब हमारा जो व्यू होता है वो जुआनियान डायनेस्टी की जो जिंगयांग सिटी होती है उसके अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जो प्रिंसेस किन फैन होती है वो पानी के अंदर पड़ी हुई होती है और हम देखते हैं कि जो चैन ये होता है वो उसके अंदर हर्ब डाल रहा होता है ताकि वो उसके मेरिडियन और जो उसकी बॉडी के अंदर पॉइजन है उसे ख़त्म कर सके। और अब जो चैन ये होता है वो बाकी के हर्ब को देखते हुए बोलता है कि ये हज़ारों साल पुरानी वाइन है और इसी के साथ में इसी अलग यहाँ पर ये हज़ारों साल पुराना फ्रूट है, ये इतने बेकार भी नहीं है। और उससे अलग यहाँ पर लोयन एंसेस्टर का ब्लड और ईगल एंसेस्टर का ब्लड भी है, तो इन सभी को भी अगर डाल दिया जाए तो ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं होगी। जो सुनकर अब जो सिस्टम होती है वो चैन ये से बोलती है कि मास्टर क्या आप इन सब चीज़ों का यूज कर यहाँ पर इस लिटिल गर्ल को बचाने वाले हो। जो सुनकर जो चैन ये होता है वो सिस्टम को बताता है कि इसकी बॉडी के अंदर जो पॉइजन है केवल मैं उसे ही क्योर नहीं कर रहा बल्कि मैं इसके जो मेरिडियन डिस्ट्रॉय हो चुके हैं उन्हें भी रिपेयर कर रहा हूँ, ताकि वे जल्द से जल्द रिपेयर होकर ये दोबारा से कल्टीवेशन को स्टार्ट कर सके। क्योंकि अब ये मेरी डिसाइपल बन चुकी है और मैं अपनी डिसाइपल को कमज़ोर नहीं रखना चाहता, तो इसीलिए मुझे इसे जल्द से जल्द पावरफुल बनाना होगा ताकि ये जल्द से जल्द इस ह्यूमन वर्ल्ड की एम्परर बन सके। जो सुनकर अब जो सिस्टम होती है वो किन फैन की तरफ देखते हुए बोलती है कि मास्टर ये अभी काफ़ी ज़्यादा यंग है, तो क्या ये चीज़ सही रहेगी कि आप इसके अंदर इतने सारे टैलेंट और इतने सारे ट्रेजरों को डाल रहे हो। और अब सिस्टम के इतना बोलते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।